हाय लर्नर्स, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है और इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। अगर आपने अभी तक टेंस की हमारी प्लेलिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो सारे टेंस हमने बना रखे हैं, उसमें समझा भी रखे हैं और प्रैक्टिसेस भी करवा रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस या इसी को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, पहले हम इसको बनाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा इसमें कि एक्टिव वॉइस में जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं एक्टिव वॉइस में तो ऐसे लिखते हैं, शी इज़ कुकिंग फूड, ऐसे लिखते हैं, कुकिंग फूड। मतलब यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वाला यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है इसी में चेंजेस करना होता है पैसिव में आकर के। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपको एक्टिव में मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या तो ऐसे मिलेगा इज़ कुकिंग, आर कुकिंग या एम कुकिंग, तीन ही तरह का स्टाइल मिलेगा। या तो यहाँ इज़ मिलेगा या तो आर मिलेगा या एम मिलेगा। ठीक है, तो तीन ही तरह का मिलेगा आपको। तो अगर आपको तीन ही तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें तो आप ये समझ जाओ कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूअस से जोड़ना होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या होता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो आईएनजी वाला पार्ट है यहाँ पर में जो आईएनजी लिखा हुआ है, जैसे कुक में आईएनजी लग गया तो कुकिंग हो गया, इस आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, BEING। ठीक है, और यहाँ जो मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं तो थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और ये वाला जो रहता है यहाँ पर में इज़ MR, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये अभी इसके अकॉर्डिंग टू लगा हुआ है। जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा तब देखना पड़ेगा कि वहाँ इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा। सपोज दैट हम अभी बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर में शी का ऑब्जेक्ट फूड है तो फूड को लेंगे, फूड। अब इस फूड को देख के हम इज़ एम आर लगाएंगे। यहाँ तो शी के अकॉर्डिंग टू इज़ लगा था, लेकिन अब यहाँ फूड को देख के हम लगाएंगे क्योंकि फूड सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन को ज़्यादातर क्या हमेशा जो है सिंगुलर में ही बनाया जाता है, तो यहाँ पे लगाएंगे इज़, फूड इज़। अब क्या है, पहले बीइंग का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? बीइंग का। तो फूड इज़ बीइंग। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का कुक्ड, कुक्ड होते हैं बाय हर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर था वो इस टाइप का है और पैसिव का स्ट्रक्चर बन गया आपका इसमें आकर के सब्जेक्ट प्लस इज MR। ठीक है, अब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर जो भी है अदर वर्ड्स बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो ये था आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आगे जो है आपका वह है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस का और सिंपल मॉडल का पैसिव जब बनाएंगे आप तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये जितने भी हमने वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट, इसके तुरंत बाद आपको नॉट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? या तो नॉट मिलेंगे और या तो नेवर मिलेंगे, दो मिलेंगे, और तब जाके आपको मिलेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किन किन को आप शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल विल नॉट को विल नॉट लिखते हो या वॉन्ट लिखते हो शॉर्ट में, शैल नॉट को शैल नॉट लिखते हो या शांट लिखते हो, वुड नॉट को वुड आप लिखते हो वुड नॉट या वुडंट, कैन नॉट को कैन नॉट या कांट, कुड नॉट को कुडंट, मे नॉट को मेंट, माइट नॉट को माइटेंट,
और इस तरीके से बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मल वैसे यूज़ हो जाते हैं। मस्ट यहाँ पे या मस्ट नॉट वैसे तो नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन मस्ट नॉट ही यूज़ होते हैं। शुड नॉट को शुडंट ही आप यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो है बना सकते हैं। इसको पैसिव बनाने का तरीका क्या है, जितने भी हैं वो ऐसे ही रहेंगे, केवल बी लगा देना है बाद में, और उसके बाद क्या, किसके बाद बी लगाना है, नेगेटिव वर्ड के बाद लगाना है। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको एग्जांपल से बनाता हूँ एक सेंटेंस। द टीचर will not teach him today। टुडे मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है, लेकिन खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द टीचर विल नॉट टीच हिम टुडे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। टुडे को ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, टुडे एडवर्ब है, ठीक है। टुडे को उठा के यहाँ कर दोगे तो बस सारा कहानी यहीं पे गेम ओवर हो जाएगा। तो द टीचर विल नॉट टीच हिम, तो यहाँ पे नेगेटिव भी है, आप देख सकते हैं क्या है कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में ये नॉट मिलेगा आपको, नॉट या नेवर, ठीक है। तो हिम को यहाँ पे ही में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही विल नॉट, या तो विल नॉट या लिखेंगे वॉन्ट। वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, रिटर्न में हालांकि ये एक्सेप्टेबल कम होता है, यही होता है, ठीक है, स्पोकन में है। तो ही विल नॉट वॉन्ट, अब बी लगा देंगे अलग से, जैसे ऊपर मैंने स्ट्रक्चर में लिख रखा है कि बी या प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ही विल नॉट वांट बी टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। बाय द टीचर, बाय द टीचर टुडे, ठीक है। तो ही विल नॉट या वांट टू बी टॉट बाय द टीचर टुडे। तो इस तरीके से बन जाएंगे। अब क्या होता अगर यहाँ नेवर होता, तो नेवर होता तो कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर मैं विल नॉट जहाँ पे है वहाँ पर मैं विल और मेन वर्ब के बीच में नेवर को रख देंगे। द टीचर विल नेवर टीच हिम टुडे, यही तो बनेगा सेंटेंस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही विल नेवर बी, ध्यान दीजिएगा, विल नेवर बी, विल और बी के बीच में नेवर आएंगे। तो ही विल नेवर बी टॉट बाय द टीचर टुडे, बस इतना ही है, ठीक है। इसके साथ आपका नेगेटिव सेंटेंसेस एंड हो गया। अब चलिए आगे जो है हम इंट्रोगेटिव करते हैं। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये आपको मालूम होंगे। खास करके इसमें आपको दो तरह का इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो WH फैमिली से शुरू होते हैं और एक इज़ MR से शुरू होते हैं। किससे होते हैं, इज़ MR से शुरू होते हैं। जब भी WH फैमिली से शुरू होते हैं तो होते क्या हैं, WH वर्ड पहले होते हैं और इज़ MR उसके बाद होते हैं, फिर सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम WH वाला ही लिख देते हैं, देखिए, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, मतलब तुम शोर क्यों कर रहे हो, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तो यहाँ पर मैं वाई को पहले यूज़ किए, आर को जो यूज़ किए थे वो यू को देख के यूज़ किए थे। यहाँ पे मेकिंग ए नॉइज सेम है, शोर करना का यहाँ पे मेक ए नॉइज होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, इस वाई को एज इट रख देंगे। ये जो वाई है ये ऐसे ही आएगा पैसिव में, ठीक है, ये ऐसे ही आ गया। अब क्या है कि यू तो सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, और ए नॉइज क्या है, इसका यू का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मेक यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब बनेगा, ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट को रखता है। तो ऑब्जेक्ट इसने क्या रखा है, मेक ने, तो ए नॉइज को रखा है। तो यहाँ पर में क्या करेंगे, ए नॉइज सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाई के बाद इज का यूज़ कर देंगे, वाई इज ए नॉइज, वाई इज ए नॉइज बीइंग, ठीक है। ING को फिर से हम
बीइंग में कन्वर्ट कर दिए, तो वाई इज़ ए नॉइज बीइंग। अब मेक का थर्ड फॉर्म होते हैं मेड, मेक, मेड, मेड, मेड बाय यू। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब देखिए, अगर हम वाई को हटा देते हैं तो मीनिंग हो जाता है क्या। पहले था क्यों और अब बन जाएगा क्या। इसको हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं आर को, और यहाँ पे आई को कैपिटल का। अब हो गया क्या। क्या तुम शोर मचा रहे हो, क्या तुम शोर कर रहे हो। पहले था तुम शोर क्यों कर रहे हो, अब हो गया क्या तुम शोर कर रहे हो। तो वही सेम बन गया। यहाँ पे इज़ ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू, क्या शोर तुम्हारे द्वारा की जा रही है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो आगे जो है आपका वह है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, आपको दो चीज़ आएगी। पहला तो WH फैमिली तो आपको आएगा ही आएगा, फिर ए इज़ एम आर तो आपको आएगा ही आएगा, फिर आपको नॉट या नेवर मिलेंगे। लेकिन मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसी कारण से इसमें नेवर की मात्रा आपको या देखने को आपको कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी नेवर जो है आपको कम मिलेंगे। बच गया इस पर नॉट। तो नॉट कभी कभी आपको सब्जेक्ट से पहले मिलेंगे इस वर्ब के साथ, या सब्जेक्ट के बाद मिलेंगे। जैसे कि देखिए, when are you when को हटा देता हूं क्योंकि when थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, y को कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, जब नेगेटिव में लाएंगे तो मीनिंग थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, तो y रख देता हूं यहाँ पे। तो why are you not calling him, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। क्या हो जाएंगे, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यू के बाद नॉट है, पहले अगर नॉट लगाना है तो क्या करेंगे, वाई आर नॉट को लिखते हैं आरंट शॉर्ट में। वाई आरंट यू कॉलिंग हिम। हो गया। पहला था इसमें वाई आर यू नॉट कॉलिंग हिम, अब नेक्स्ट हो गया वाई आरंट यू कॉलिंग हिम। मीनिंग सेम है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कम किया जाता है, ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं पैसिव की तरफ। वहीं करेंगे वाई का वाई डायरेक्ट शेट आप उतार देंगे। अब यहाँ पे आरंट होगा, वाई के बाद इजंट होगा, ये डिसाइड होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे हिम है तो हिम को कन्वर्ट करते हैं तो ही होता है, और ही के साथ इज़ का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे होगा इजंट। नीचे वाले के अकॉर्डिंग टू बना रहे हैं। ठीक है, वाई इजंट, ही आएगा क्योंकि ही के अकॉर्डिंग टू हमने इज लगाया तो इजंट हो गया। वाई इजंट ही बीइंग, कॉल में जो आईएनजी लगा था यहाँ पे उसको हमने क्या किया, बीइंग में कन्वर्ट कर लिया। बीइंग, वाई इजंट ही बीइंग। अब कॉल को थर्ड फॉर्म में, तो कॉल को थर्ड में करेंगे तो कॉल्ड। वाई इजंट ही बीइंग कॉल्ड बाय यू। हो गया, ये बन गया। दूसरा जो ऊपर वाला तरीका है इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा वाई इज ही नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू। सेम मीनिंग है कि उसके द्वारा क्या है, कॉल क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, ऊपर में अगर हम वाई को मिटा दें दोनों में, नीचे वाले में भी वाई को मिटा दें और ए को दोनों को कैपिटल कर दें ऊपर नीचे, यहाँ भी कैपिटल कर दें, यहाँ भी कैपिटल कर दें, यहाँ पे इज़ को कैपिटल कर दें दोनों में, यहाँ भी इज़ को कैपिटल कर दें और यहाँ भी इज़ को कैपिटल कर दें,
तो अब मीनिंग क्या हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा क्या, ठीक है। अब मीनिंग हो जाएगा आर यू नॉट कॉलिंग हिम, क्या तुम उसे कॉल नहीं कर रहे हो। इजंट ही बीइंग कॉल्ड बाय यू, क्या उसे तुम्हारे द्वारा कॉल नहीं किया जा रहा है। तो देख रहे हैं कैसे चेंजेस हुए। तो इस तरीके से मीनिंग जो है वो चेंजेस होते हैं और आप समझ के बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम कुछ नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ करेंगे।